पूर्णिया जिले के सभी 14 प्रखंडों में 7 निश्चय 3 योजना के तहत मॉडल विद्यालय विकसित किए गए हैं। इन विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। मुंगेर में 700 साल पुराना एक विशाल वट वृक्ष जल्द ही देश का पहला महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर और हेरिटेज ट्री घोषित किया जाएगा। वन विभाग इसकी वैज्ञानिक देखरेख और संरक्षण की तैयारी में जुटा है, जो मुंगेर की एक जीवित विरासत है। भाभुआ जिलों में किसानों को भारत सरकार की SMAM योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर से किराए पर कृषि यंत्र मिल रहे हैं। इससे छोटे किसान आधुनिक खेती और फसल अवशोषण प्रबंधन कर सकेंगे, जिसकी उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वैशाली के कटहरा थाना क्षेत्र में बालू लदे पिकअप ने एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मुआवजे और चालक पर कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। वैशाली जिले के राधोपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर पंचायत में खाना बनाने के दौरान लगी आग से 4 घर जलकर राख हो गए। इस भीषण अग्निकांड में अनाज, कपड़े, नकदी समेत गृहस्थी का सारा सामान नष्ट हो गया, जिससे परिवार बेघर हो गया। पूर्वी चंपारण के कोटवा में पुलिस ने एक लाइन होटल पर छापा मारकर 56 किलो डोडा, अफीम और अन्य मादक पदार्थ जब्त किए हैं। 2 आदमियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि होटल मालिक फरार है, जिस पर पहले भी NDPS का मामला दर्ज हुआ है। बक्सर के पूर्व मंत्री ऋषिकेश तिवारी और सेवानिवृत्त फार्मासिस्ट राजा राम ने अपनी जीवन शैली से ऊर्जा संरक्षण और सादगी का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। मंत्री रहते हुए भी ऋषिकेश तिवारी ने साइकिल का उपयोग किया। गया में दिन भर की भीषण गर्मी और उमस के बाद शाम को तेज हवाएं और गरज के साथ भारी बारिश हुई, जिससे लोगों को राहत मिली। इस दौरान कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। भागलपुर के बरारी महादेवपुर जलमार्ग पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मुफ्त सेवा घोषणा के बावजूद निजी 4 पहिया वाहनों से 700 रुपये किराया वसूला जा रहा है। इससे मुख्यमंत्री की घोषणा और जमीनी हकीकत में अंतर दिख रहा है। डेहरी ऑन सोन में सोन नदी में नहाते समय 12 वर्षीय किशोर रंजीत कुमार की डूबने से मौत हो गई, जिसका शव बुधवार को बरामद किया गया। बाघा के धनहा थाना क्षेत्र में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान मधुबनी प्रखंड के अंचल अधिकारी CO ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे एक पत्रकार को गाली दी और मारने के लिए कुर्सी उठा ली। JDO ने निर्धारित समय से 6 महीने पहले ही 1 करोड़ सदस्यों का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिसकी जानकारी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने दी। राज्यपाल की सख्ती के बाद बिहार के 5 विश्वविद्यालयों ने 213.34 करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब उच्च शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। अब विभाग शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन पेंशन के लिए 434.86 करोड़ रुपए जारी करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि कुछ ऑडिट कमियां भी पाई गई है। मुजफ्फरपुर के क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर अजय कुमार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 40,000 रुपये रिश्वत लेते रंगों हाथ गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पटना में हुई, जब वे एक ANM हॉस्टल प्रभारी से निलंबन की धमकी देकर घूस ले रहे थे, जिसके बाद उनके ठिकानों पर छापेमारी की तैयारी है। बांका में जमीन सर्वे से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में निगरानी विभाग ने एक सर्वे अमीन आदित्य कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पटना में खान सर की कोचिंग के बाहर हुए बवाल के बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। JDU नेता संजय झा ने इस घटना पर सरकार का पक्ष रखा।